अरे ऐसे का जादू कर दिया रे उन पे कि अपनी ही गाड़ी में डाल करके तुम्हें अस्पताल ले गए? ऐसा का बेच दिया रे उस मौड़ी ने अपना, जो इतना उपकार चेता रहे हैं तुम्हें, और तुम अपनी उस मौड़ी को चेता देना कि जे ठाकुरों के घर की तरफ ना देखे। जितनी भी भीख मिलती है ना, सर से लगाओ, औकात पहचानो और उतने में ही बांध के रहो, तुम भी और तुम्हारी मौड़ी भी। चलो तो अमर। गलत समझ रही हैं आप ठाकुराइन देवी। हजारों सालों की परंपरा है हम बेड़नियों की। आज तक कभी कोई बेड़नी ठाकुर मालक के कमरे तक नहीं गई। हर बारी ठाकुर मालक हमारे घर आए। हम मानते हैं कि हम आपके ठाकुर मालक के पास मदद मांगने आए थे, पर उस मदद को भीख कहना ये सही बात नहीं। हमारी ना औकात है और न ही आपके जैसा भाग है। पर ये बात सच है कि जिस ठाकुर मालक ने आपकी मांग में सिंदूर भरकर आपको ये हक दिया है, वही ठाकुर मालक ने हमारी सर ढकाई करके हमें उनके नाम का सिंदूर लगाने का हक दिया है। और उसी हक से आए थे हम मदद मांगने। शरीर का ही सही, रिश्ता है हमारा उनसे। पर आपसे हमारा कोई रिश्ता नहीं। और आपसे कछु भी लेना भीख होगी। और हम भिखारी नहीं, पेड़नियां। हम इतने कहाँ हैं? डर लग रहा है। चुप डरपोक डब्बू। ऐसे कामों के लिए ये जगह बिल्कुल ठीक है। यहाँ कोई नहीं आता जाता। सुगनी, ए सुगनी, सुगनी, जेले सब ले आए हैं। जो भी हमारे घर से, पड़ोस की राधा के घर से और जुगनी के घर से मिला ना, सब उठा लाए हैं। पर जे तो बताओ, तुम इन सब का क्या करोगी? ए सुगनी, बता ना, इन सब का क्या करेगी? हम कुछ नया काम शुरू करने वाले, उसकी तैयारी। क्या बोलगी सराटे से? ध्यान नहीं देते ना तुम दोनों। हम कह रहे हैं कि हमने नया काम शुरू करना है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। क्या नया काम? सुगनी, कहीं तुम, पर तुम तो खिलाफ थी ना। अरे हमें अभी बस इतना पता है कि हमारे होते हुए भी माई बहुत तकलीफ में। वो हमारी ढाल बन के खड़ी रहती है, पर हमें कभी ना कभी तो उनका सहारा बनना पड़ेगा ना। देख सुगनी, जो भी है, फैसला कल भी तुम्हारा था और आज भी तुम्हारा रहेगा। हमारी गर्दन ऐसे 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 हिलेगी, पर करोगी तुम वही जो तुम्हारा दिल कहेगा। और हम अच्छे से जानते हैं, हमारी सुगनी का दिल कभी गलत नहीं कहेगा। जो भी कहे ना, बस हमें बता देना, हम साथ हो लेंगे, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। जे पकड़ो, इसको पकड़ो। इसका कितना दोगे? गुलाबिया, 11 साल की उम्र से इतने बैठा हूं, पर आज तक किसी बिड़नी को अपना सगुन बेचते नहीं देखा। पैसे चाहिए तो उधारी ले जाओ और जब वापस करना चाहो आराम से कर दो, पर इसे ना 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 मनी सर, बात पैसों की ना है। बहुत पुराने हो गए हैं और ढीले हैं। जोर से कदम रखते हैं तो निकल के आगे दौड़ पड़ते हैं। इसे देखकर कुछ नया ले लेंगे। सुना है तुम्हारी मौड़ी तैयारी कर रही है, लगता है राई की। गुलाबिया, 50 रुपए दे पाऊंगा इसके। बस 50?
हाँ। क्या गुलबिया, 50 रुपए के लिए सगुन बिगाड़ती हो? नए पहनती रहना और इन्हें संभाल के रख लेना। नहीं नहीं, बस 50 दे दो। हाँ। कितने गई थी आप? जी 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 वो हमने एक सीधा सवाल पूछा है, इसमें इतनी हड़बड़ाहट का है? हम मौका दिखती है क्या कि कब हम शहर जाए और आपको हवेली की बाहर की हवा नथनों में भरने को मिले? हम बाजार गए थे। बाजार तो कछु बेचने नहीं गई होगी आप, तो जो खरीदा है उसे सामने धर दो। तोमर, ठाकुर मालक, वो गुलबिया से मिलने गए थे। अगर गए भी थे तो इस घर परिवार की इज्जत के लिए ही गए थे। बकवास बंद कर अपनी। घर परिवार की इज्जत की बात करती है। हवेली की ठकुराइन बाहर जा भेड़ियों से मिले, इससे इज्जत बढ़ती है का? इस घर का दरवाजा एक मर्यादा की रेखा है। घर की इज्जत उसे पार करके बाहर जाती शोभा नहीं देती। अगर आप घर की इज्जत घर में रखना चाहते हैं तो बाहर की गंदगी को इस मर्यादा की रेखा लांघकर हमारे आंगन में आने की अनुमति ना दें। जुबान बहुत चलने लगी है आपकी। पापा, अगर आज माँ को घर से बाहर निकलना पड़ा तो इसकी वजह आप ही तो है। दोबारा मुंह खोलने से पहले इतना याद रखो कि जिसके सामने मुंह खोल रहे हो उसकी अगर मर्जी ना हुई होती तो इस दुनिया में ना आते। हमसे कछु कहने से पहले अपने अंदर झांको। ठाकुरों की भी गरिमा होती है। घर से बाहर निकले तो लोगों को लगना चाहिए कि आज किसी के दर्शन हुए। तुम्हारी तरह नहीं जो खेतों में काम कर रही मोड़ियों के पीछे खेतों में घुसकर अपनी कुल की नाक कटवाए। आज के बाद इस हवेली में आग भी लगी हो तो भी हमसे पूछे बिना इस चौखट के बाहर आप कदम नहीं धरेगी। हो गया। देख लो, कुछ रह तो नहीं गया। हाँ, इतना बड़ा छेद, इसमें तो हाथी पार हो जाएगा। जी जी। कोई और ओढ़नी है? सभी तो देख ली थी सुगनी तुमने, यही थी बस एक अच्छी। तो अब क्या होगा?
अब तो नई ओढ़नी से ही बात बनेगी। नई ओढ़नी के पैसे कहाँ से आएंगे? बाकी तैयारी के लिए भी तो पैसे चाहिए ना। तो उसकी टोपी इसके सर और इसकी टोपी उसके सर। अंत में कोई ना कोई तो गंजा होगा ही ना, जो हम नहीं चाहते। कहाँ से आएंगे पैसे? देखो 2 से 2.5 लाख के बीच में सर ढकाई होगी, नहीं तो ना होगी, उसे 1 पैसा कम नहीं बस। अरे वो ठाकुर को पूछो हमारे सुगनी को देखे भी है कि नहीं? हाँ, अरे वो कलिया की जो मोड़ी है उसको लाख रुपया मिला सर ढकाई का, जिसका आगे का 2 दांत मुंह से निकलकर सीधा ग्वालियर की ओर जाने की कोशिश में लगा रहता है। और यहाँ तो हमारी सुगनी है बमसुख भैया। अब समझने की कोशिश करो। करके बैठी है सर ढकाई के लिए। सुगनी की मर्जी से अब घर के फैसले दिए जाएंगे। अरे कल को सुगनी कहेगी कि घर में घास की सब्जी बनेगी, तो कहा सब मिलकर बैठ के खाएंगे हैं? अरे उसका बस चले तो रात से पहले घर के बाहर और दोपहर तक स्वर्ग के अंदर पहुंचा दे हम सबको। का 2-2.5 लाख रुपए मान गए? हेलो, अरे स्वर थोड़ा ऊंचा रखो बमसुख भैया, हमारे को सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ या ना में जवाब दो ना। हेलो हेलो, आवाज कट रही है आपकी। हेलो, ऐसा खत्म हो गया। ए नगरिया, अरे मोबाइल का जमा पूंजी खत्म हो गया है, पेट भरवाना है, पैसा लेकर आ जल्दी से। तो ठाकुर मालिक को लगे चिल्ला रहे तो बहरे हैं सौदा का? मंजूर नहीं है, और हाथ पीछे खींचा तो बर्बादी हो जाएगी सब है की। अरे जल्दी ला। क्या हुआ? 100 रुपए दे। अरे क्या कर रही है? दे दे। अरे क्या कर रही है? तुम्हारी माई की चिता के लिए लकड़ी खरीदने नहीं जा, इतना पैसा दिखाई जा रही है सबको। 100 रुपए दे, अंदर रख पैसा। कुछ भी बोलते हो। ये लो। हमें तो लगा था कि रात की रोटी का इंतजाम मुश्किल है, तो फिर जे का है? जी वो हम कहा है ना कि जे हम दिए बुरे वक्त के लिए पेट काट काट के बचा के रखे हैं हमने। एक मिनट, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही हो कि हम अपने कमरे के आंगन में धन गाड़ के बैठे? अरे जितने थे दे दिए जे मोबाइल में भरवाने के लिए, इसलिए कि तुम्हारी सुगनी की सर ढकाई अच्छे से हो पाए इसलिए दिए हैं। इसलिए ना कि अपने मायके में फोन करके अपने बाबूजी से आशीर्वाद ले ले हम। इनको देखो, अपने भाई पे शक करके सवाल दागे पड़ी है। अब काहे घुसंडी की मुसंडी कर रहे हो जीजी? ऐसा भी कोई शक की बात नहीं किया बड़ी जीजी। पूछ ही तो रही थी। तुम ना भीतर जाके पेट पे तेल लगाओ, बॉडी होगी ना तो उसके बाल चमकीले होंगे। न्योता दिया यहाँ पे बीच में आने के लिए किसी ने? 1-1 रुपए जोड़ के 100 रुपए इकट्ठे किए हैं जीजी। और ये दिवाली पे तुम सब तो नई साड़ियाँ पहनकर चमकीली फुलझड़ियाँ बन के घूम रही थी, और जे हम ये सूती साड़ी को गोटा लगा के कभी सीधा पल्ला कभी उल्टा पल्ला करके अपना शरीर ढक रहे थे। अरे जो औरत तीज त्योहार पे नई साड़ी ना ले, उस पे तुम पैसों का सवाल पूछ रही हो गुलाबिया जीजी? अरे माई रख कर भूल गई का? वही दिवाली वाली साड़ी वहाँ संदूकचो में तो पड़ी है ना। आ गई दोबारा बड़ों के बीच में बोलने के लिए। अब यहाँ से नहीं तो यहीं पे ना धरती में गाड़ देंगे। भाग यहाँ से। वो साड़ी ना हमारे मायके से आई थी, हमारे भाई ने भेजी थी। हमारे पास इतना पैसा ना जो खरीद के रखे बक्सा में। पेट काट काट के इकट्ठा किए हैं। परेशानी है ना जीजी तुम्हें?
पैसे से लो। लो जीजी रख लो हाथ में। हमने ऐसा का कह दिया भाऊजी? बात का बतंगड़ क्यों बना रही? तूफान में ही पेड़ की ताकत का अंदाजा होता है। इस वक्त हम सबको हाथ पकड़ के आंधी का मुकाबला करना है। जी लीजिए भाऊजी, हमारे पास कुछ पैसे हैं, रात की रोटी का इंतजाम हो जाए। ले लो। इतनी बदकुट्टी हो गई, माथा दर्द हो गया हमारा, हम जा रहे हैं आराम करने। जीजू वो मोबाइल का पेट भरवा कर लाते हो। ए चंपा, सारे कपड़े ध्यान से देख लेना, एक में भी सिलवट नहीं होनी चाहिए, एकदम तुम्हारे गालों की तरह सपाट। गाल की तरह सपाट तो कर देंगे, पर गुलाबी कैसे करेंगे? हमें तो ना दिखती गुलाबी, रत्तू को दिखती है तो पता नहीं। चुप करना, कौई कहेंगी, शर्म नहीं आती तुम्हें? ए टिंकल कहाँ है? हाँ सुगनी जीजी वो घर गई है पाउडर और फीता लाने। हाँ हाँ, तुम भी फटाफट घर जाओ और गोंद लेकर आओ, जाओ। चल जा। हट जा ना, क्या करती रहती है? कौई कौई ठाकुर मालक, कहाँ जा रही है सवारी? तुम धोबन बन गई हो या घर घर जाके रंगीन फीते बेचती हो? पीछे देखो। ये लो। ठाकुर मालक, आज शाम को जो है हम जबरगट्टू तमाशा करने वाले हैं, ये सब उसकी तैयारी है। आप भी आइएगा। अरे नहीं, आज नहीं आ पाएंगे, घर में कुछ लोग आ रहे हैं, उनसे मिलना जरूरी है। जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारे पत्थर है ना, हमारे लिए ये है। विश्वास की बात है, तुम्हारे लिए भी हमारे लिए भी। अपने हर बड़े काम में हमें अपने साथ रखते हैं। हम ना सही, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। ये लो। सुगनी, तुम्हारी तो सटकाई हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी बोलती रहती है। बस ठाकुर मालक बड़े शुभ हैं हमारे लिए। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? कहा सुगनी, कच्छू भी बोलती हो। अब चलो। मुझे तो पता नहीं,
बस इतना पता है कि पिछले कई दिनों से जब भी हम किसी मुश्किल में पड़े हैं, ठाकुर मालक ने कहीं ना कहीं से आकर हमारी रक्षा कर ली है। एक नई उम्मीद सी बनने लगी है, जैसे हमारे जीवन में कोई सूरज उगने वाला है। जैसे हमारी रात बीत कर सुबह होने वाली है।